हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो ये है दोपहर का टाइम और हम आज तैयार हो गए हमारे राजस्थानी लुक में। तो दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हरे कलर का घाघरा है, मेरी ब्लैक कलर की शर्ट और पीली लुगड़ी है। तो मैं तैयार हो गई हूँ और आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन की पूजा करनी है। दोपहर का टाइम हो चुका है, 1:30-2 का टाइम हो गया है और अब मैं बनाने का स्टार्ट करती हूँ कुछ। तो दोस्तों मैं आप मेरा देसी लुक दिखाती हूँ राजस्थानी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ। और आज बनाने जा रहे हैं हम कुछ बच्चों के लिए पकौड़े वकौड़े बना देते हैं। तो थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ और भी बनाना है दोस्तों। तो सब शेयर करेंगे, आपके पास में बने रहना हमारी वीडियो में। ये है दोस्तों मेरा देसी लुक, आपको दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके से मैंने आज हमारे राजस्थानी वेशभूषा में पहना है। देखिए कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना? मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, चलो गुन्नू के पापा सो रहे हैं और गुन्नू के पापा को उठा देते हैं। थोड़ी मदद लेनी है मुझे, कुछ मैदा वैदा गुंदवानी है, इसलिए तो हम उठाते हैं गुन्नू पापा को। हेलो गुन्नू पापा, गुन्नू पापा उठना, गुन्नू पापा। चलो गाइस देखिए हमारे पकौड़ा का मसाला तो हो गया है तैयार और हमारे पकौड़े बन गए हैं अब क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए और हम भी खाते हैं दोस्तों। तो चलो बन रहे हैं, ठीक है, बने रहना। ये देखो भाई, लगुन्नू ये 1-2 खा जा बेटा, ये पकौड़े। दूसरी बड़ी मैं प्लेट में दे रही हूँ तुझे। फिर आके आके खा लेंगे। आप चलने जाओगे ये चल जाओ घर पाप, या मैं ही चल जाऊंगा? मम्मा चल तो जाओगी। अकेले चली जाऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों लग रहे थे और यहाँ पे बना रहे थे हम खस्ता मठरी। तो मैदा ले आई थी मैं, दिवाली के जो सामान लेके आई थी उसमें मैदा ले आई थी। तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, दिवाली की गोवर्धन इसके बहाने से हमारा बन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। टाइम तो नहीं था लेकिन फिर भी कोई चीज़ें करनी सी होती हैं, ऐसे बिना करे कुछ भी नहीं होता है। तो मैं इनसे बोल रही थी तुम बैठे रहो और मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, फटाफट से काम हो जाएगा। तो फटाफट से काम करने के चक्कर में मैंने इनको भी बिठा रखा था और ये छोटी छोटी सी लोइयाँ बना बना के दे रहे थे और दोनों के बीच में खूब ढेर सारी बातें हुई हमारी। और जैसे हमें रूम भी चेंज करना था ना, तो इसलिए हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो हमारे बीच में बातें भी चल रही थी और हम काम भी करते जा रहे थे। और यहाँ पर हमारी चारू देखो, चारू भी हमारी मदद कर रही है। और गुन्नू बाबू को मैंने पकोड़े वकोड़े बना के उनको भेज दिया है ट्यूशन। तो गुन्नू ट्यूशन से आएगी, वैसे ही फिर से खाएगी तो मैं फिर से बना लूँगी। मैंने बच्चों को बना के और बैटर तैयार है, उसको मैंने रख दिया है अभी फ्रिज में, क्योंकि अभी ये सब ने खा लिया है और फालतू निकालने में फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बच्चों के लिए भी रख दिया है, अब खाएंगे तब, नहीं तो सुबह खाएंगे तो सुबह। गोवर्धन बाबू तो हमने पूज लियो और अब हमारी गाड़ी पूजने चल दी है। गुन्नू देखो, हमने गोवर्धन बाबा पूजे भाई, यहाँ गोवर्धन तो कहाँ बनाए हैं। और चलो सारे और चल, और क्या चल दिए सारे। किस में गुन है? हाँ चलो चलो चलो, पानी पी लिया? आ रही हूँ। गिराती आ रही जी, पानी है, पानी वाला वो कहाँ की पूजा करेगी, कर ले तू ही। ये जोत और गाड़ी माला, हाँ लगा, हाँ लगन तू ये कर। तो हमारे क्या होता है कि जैसे गोवर्धन वाले दिन या लक्ष्मी जी वाले दिन तो हमारे जो भी साधन होता है, गाड़ियाँ होती है, वो चीज़ें पूजी जाती है।
तो यहाँ पर हम चल दिए थे। और वो भी कन्याओं पे पूजाई जाती है, जैसे मैं मेरे घर पे जाऊँ और मेरे पे पूजन करवाया जाता है। तो इसी वजह से कन्याओं पे, लड़कियों पे ही करवाया जाता है, जो भी अपने घर की लड़कियाँ होती है। और घर की नहीं हो तो बाहर की भी कर देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे जानते तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं बच्चों को बता रही थी और इन्होंने करा तो कुछ नहीं था, क्योंकि छोटी छोटी बेटी है। अब बाहर गांव में होते तो गांव में तो चाचा ताऊ की बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से लेके आए। तो फिर मैं ही कर रही थी मदद, मैं और गुन्नू के पापा दोनों ही कर रहे थे। बच्चे को बोल रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी छोटी है ना, इसलिए उनको पता कुछ भी नहीं है। तो किस किस के करते हैं भाई, जो भी अपने घर में गाड़ी साधन वगैरह होती है उनकी पूजा हमारी तो होती है। हमारे तो जो भी गाड़ियाँ होती है, जो भी घर में कुछ भी साधन वगैरह जो भी होता है, उसकी दिवाली पे पूजा होती है। उसको भी नहला धुला के, मतलब धुला उला के बिल्कुल चेक करते हैं। और जैसे गौ माता होती है तो गौ माता की भी हमारे वहाँ पे पूजा की जाती है। तो ऐसे गाड़ी वगैरह की भी पूजा की जाती है। तो गुन्नू से हो रही नहीं थी और यहाँ पे मैं ही करने लग रही थी। तो क्या करूँ, जैसे आती है मेरे पे वैसे मैं कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ें हमने करी थी हमारे मायके में। यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत ही वो हो गई है, घर के अंदर रखो और फिर पूजा करो तो अच्छा सा भी नहीं लगता है। और क्यों नहीं जाती हूँ मैं मेरे गाँव, कई बार होता है ससुराल में भी हम जाते जाते हर त्यौहार पे सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ हो ही जाता है तो हम नहीं जा पाते हैं। तो नहीं तो इस साल हमने 1 महीने से पहले प्लानिंग बिठा रखी थी। नवरात्रों में गांव गए थे ना, जिस टाइम से हमने प्लानिंग कर रखी थी कि गांव जाना है अब की बार, अब की दिवाली गांव में सबके साथ में मनानी है, सारे परिवार के साथ में। लेकिन फिर भी नहीं जा पाए हैं। बहुत कोशिश करी थी जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए हैं। उसका भी पता नहीं क्यों एक साथ हमारी दिवाली है, त्यौहार कोई भी त्यौहार हो ही नहीं पाते हैं। रक्षाबंधन पे भी मैं जा नहीं पाती, लेकिन वहाँ तब उस टाइम पे क्योंकि खोटा त्यौहार था, पापा हमारे ख़त्म हो गए थे ना, इसलिए हमें जाना पड़ा। नहीं तो क्या पता पापा ये काम होता नहीं होता तो हम जाते या नहीं जाते। तो हमारे यहाँ पे पूजा होती है सारे साधन की, और दिवाली पर नहीं जा पाई, इसलिए जो भी मेरे से काफ़ी कमेंट आए थे, आप गांव क्यों नहीं जाते हो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये थी मेरी पूरी सच्चाई, इसमें मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है। और जो भी रीज़न जैसा भी खास करके होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी है और बता देंगे। जैसी भी बात है नहीं है वो आपको हम बता देंगे धीरे धीरे करके सारी। लेकिन ऐसी मेरे कहने का मतलब तो यही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिवाली पे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस साल इसलिए नहीं गए क्योंकि अचानक से हमें रूम खाली करना पड़ा। तो रूम खाली करना ज़रूरी था। फिर जैसे 31 तारीख की दिवाली पड़ी, अगर 1 तारीख में जाते तो 2 4 5 तारीख तक हम आ जाते, क्योंकि दूर पड़ता है। तो 4 5 तारीख तक आते, उतने हमारा दूसरा महीना लग जाता, और दूसरे महीने का किराया, फिर कहीं जाते उसका किराया हमारे ऊपर डबल लोड पड़ जाता। तो आप जानते हो, इसलिए हम नहीं गए। हमने सोचा कि 1 2 तारीख दिवाली मनाते ही हम तुरंत रूम खाली कर देंगे, तो हमारे 1 महीने का एक साइड का किराया हमारा बच जाएगा। तो हमारी ये प्लानिंग थी, इसलिए हम जा नहीं पाए दिवाली पे, लेकिन दिवाली पे हम ज़रूर जाते। तो दोस्तों यही था दिवाली का। और ये दिवाली वाले पूरी लास्ट वीडियो है ये गोवर्धन बाबा की। उसके बाद हम रूम खाली करेंगे। रूम हमारा कंफर्म हो चुका है और हमने ले भी लिया है दूसरी जगह पे। हम जहाँ भी जाएंगे वो वीडियो आपके पास शेयर करेंगे। तो दोस्तों बनिए रहना हमारी वीडियो के साथ में। और यहाँ पे मैं बाँव ले रही थी पूजन, जैसे गाड़ी के ऐसे जैसे धूप और उस चीज़ों से हम वो करते हैं। तो देखो अच्छे से हमें जोत दे दी है, और इसमें अब हमने घी और धूप होम दी है। उसके बाद अब हम अच्छे से इसके भोग लगा देंगे, लड्डू या मिठाई जो भी लेके आए हैं साथ में उसी का, तो हम भोग लगा देंगे। और मेरे और गुन्नू पापा के बीच में बात हो रही थी कि भोग कभी लगाया जाता है क्या, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ें करते करते, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं और ध्यान में नहीं आती है। तो यहाँ पे अच्छे से वो हो गया है। और सारी पूजा करने के बाद बच्चों को दे दिए मैंने थाली आरती करने के लिए, क्योंकि आरता तो बच्चों का ही होता है, अपने घर की कन्या माता होती है उन्हीं के हाथ का होता है। तो यहाँ पे मैं गुन्नू को दे रही थी आरती करने के लिए, और करवा रही थी हमारी गाड़ी का आरती। जो देखो इसके पापा करवा रहे हैं, इसको कुछ भी पता नहीं है अभी, तो इसके पापा करवाने लग रहे हैं इसकी आरती अभी।
तो इस तरीके से हम इसको काफ़ी कोशिश करते हैं सिखाने की, जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी कोशिश करो, लेकिन फिर भी कोशिश करने का नाम ही नहीं लेते हैं भाई, क्योंकि आजकल का बच्चा है, इनको पता कुछ भी नहीं होते हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें जानते थे और बहुत सारी चीज़ें आती है और अभी भी आती है। गांव के बच्चों में तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ के बच्चों से। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर जला रहे हैं बच्चे फुलझड़ी। तो फुलझड़ी ये लास्ट बची थी। पटाखे वगैरह तो बहुत रख लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैंने रखवा दिया। मैंने बोला गांव में चलेंगे, गांव में दे देंगे और गांव में छुड़ा लेंगे सब। यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है, वे मकान होते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोस्तों यहाँ हमारी गोवर्धन पूजा यहीं तक का था हमारा ये व्लॉग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं एक अच्छी सी और सुंदर सी वीडियो के साथ में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।